आफ्टरनून, मैं हूँ नाजिया आपके साथ विद अ ब्रांड न्यू शो कॉल्ड जीना इसी का नाम है। ये शो जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा आपका है, क्योंकि यहाँ मुलाकात होती है आपसे, बात होती है आपकी और आपके अपनों की। वेल, यहाँ मुझे चंद लाइन्स याद आ रही हैं, जहाँ निदा फाजली जी ने क्या खूब कहा है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तपती धूप में काम करते हुए नींबू पानी पीकर खुश हो जाना, जीना इसी का नाम है। फोन पर माँ से बात करते हुए चहकना, आंसुओं को पी जाना, जीना इसी का नाम है। खुद ईद पर पुराना जोड़ा पहनना और घर वालों को नया खरीदवाना, जीना इसी का नाम है। सुनिए प्रोग्राम जीना इसी का नाम है एवरी फ्राइडे विद आरजे नाजिया 12 PM ऑनवर्ड, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। जीना इसी का नाम है। चलिए सफर पर निकल पड़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। आज हमारे बीच मौजूद हैं वन एंड ओनली फिरोज अली जी। आपको खुशामदीद कहूंगी FM 107 पर। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि 107 ने मुझे यहाँ बुलाया और इज्जत बख्शी और मैं आपके साथ हूँ। जीना इसी के नाम है प्रोग्राम में, तो बहुत खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा मुझे कि हम आपके साथ बैठे हैं। वैसे तो आपसे हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। बिल्कुल। और आज पहली बार हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फिरोज जी, शुरुआत यहीं से करेंगे कि आपकी इब्तिदाई जिंदगी और जाती जिंदगी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, क्योंकि 93 में मैं कतर आने से पहले मैं बहुत गरीबी के हालात से गुजरा हूँ और मैं यहाँ आने के लिए कभी सोचा भी नहीं था और ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और मैं वहाँ टेलरिंग करता था इंडिया में। अच्छा। लेकिन ये हुआ कि हमारे बहनों यहाँ रहते हैं कतर में पहले से, उनको 35-36 साल हो गया, तो उन्होंने एकाएक कहा कि वीज़ा है तो उसमें आना चाहते आ जाओ। तो इस तरह से मेरा जो शुरुआत हुई है इस तरह से हुई है और मैं हमारे बहनोई के जरिए मैं कतर में आया। अच्छा। पहली दफ़ा, फर्स्ट दफ़ा। तो उस समय 93 में जब आया तो कतर के हालात कुछ अलग ही थी और अभी मैं उसमें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसके बाद से मैंने जो है हिम्मत नहीं हारा और बहुत मुश्किलों का सामना किया और अभी भी करते करते और जहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, आप वहाँ जैसे आपने बताया आप काम करते थे टेलरिंग का, फिर आप यहाँ आए, तो क्या किसी तरह की कोई आपकी फैमिली में आपने देखा कि तब्दीली आई, यानी इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली किसी तरह का कोई ऐसा चेंज जो आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अलग चेंज था और वो हो सका कि मैं कतर गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट? बिल्कुल चेंज तो लगा, क्योंकि मेरे आने से पहले सबसे पहले मेरी जो माँ है वो गुजर गई और उसके 1.5 साल के बाद मेरे जो वालिद हैं वो गुजर गए और फिर उसके बाद से जो वीज़ा जो भेजे हैं तब मेरा आना हुआ। और हमारे भाई थे, हमारे भाभी थे, उनके बच्चे थे, हम 2 ही भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो बहनें तो बड़ी हैं और हम लोग छोटे हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई और बड़ी मुश्किलों का सामना था, क्योंकि पहले माँ फिर बाप, फिर मुझे यहाँ आना था और आया और नया जगह था, मुझे तो अरबी भी बिल्कुल नहीं आती थी। और ये है कि यहाँ आया तो बड़ा सपोर्ट मिला। और कतर उस समय ऐसा था कि यूँ समझ ले कुछ था ही नहीं, अभी जो है उसके एक हिस्से के बराबर भी नहीं है। सही, बहुत सीधा साधा था, बहुत अलग ही था। तो वो बात अब मुझे भी याद आती है अभी। क्या बात है। अच्छा, आप जब यहाँ कतर में आए तो कौन सा काम आपने किया, यहाँ किस चीज से शुरुआत की आपने? नहीं, शुरुआत तो मेरा टेलर से ही हुआ। अच्छा। क्योंकि जो शेख फैमिली है ना अल्तानी, तो इनके घर में आया, वहाँ ड्यूटी शुरू हुआ। तो वैसे में टेलरिंग तो था ही, तो यहाँ में वहाँ में काम में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है, हर काम में ही फ़र्क है। इंडिया में यहाँ में बहुत फ़र्क है। तो आया, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हमारे बहनोई यहाँ पुराने थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया और सहारा दिया और उसके बाद से मैं खुद से भी चलना शुरू किया, खुद से भी मेहनत किया और आज जो है मैं 2-3 काम में कर सकता हूँ, 3 in 1 हूँ। और क्या बात है जी।
तो आप लेडीज टेलर हैं कि आप जेंट्स? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेडीज मैं के झंझट लेडीज से और दूर हूँ। नहीं, लेडीज और जेंट्स दोनों ही काम करता हूँ, काटना और सिलना। चाहे वो ये कुर्ता पैजामा हो जेंट्स का या सलवार कमीज हो लेडीज का, ये सब। अभी भी मैं इंडिया छुट्टी गया था तो 3 महीना में मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि कितना मैंने सूट बनाया है। जो लेटेस्ट नए नए सूट आते हैं अपने वाइफ के लिए, बेटी के लिए, बहुत बनाया। और घर जाके भी बैठता नहीं हूँ, वहाँ 2 मशीनें हैं, वहाँ भी जाके काम करता हूँ। और अभी ड्राइविंग का भी लाइसेंस 8 साल हो गया, तो अभी ड्राइविंग का भी काम करता हूँ। अरे वाह, देखिए काम आप से अपने आप को बिजी रखते हैं। बिल्कुल बिजी रखता हूँ, इसलिए कि मैं काम से भागता नहीं हूँ। वो कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मरते खुदा, और कभी मैं पीछे हटना नहीं सीखा हूँ। और हिम्मत हमारा हमेशा रहता है। और आप लोग का 107 जो है ना, बहुत ही साथ दिया। और इसको जहाँ से 93 से पकड़ा तो अभी तक छोड़ा नहीं हूँ। और इसने मुझे जो जनरल नॉलेज या जो बोलने की, जो मैं आज आपके सामने जो बैठ के बात कर रहा हूँ, इसका देन 107 FM है। क्या आप लोग का श्रेय जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से दिस। फिरोज जी, आपने बताया कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, काफी चैलेंजेस आपने फेस बिल्कुल। किए। तो एक चीज और जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में अब कौन कौन है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं असल में है तो इंडिया से, और मैं फर्स्ट यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। जहाँ इस वक्त जो है, आप जानती हो कि एक एयरपोर्ट बना है नया, अभी ओपन भी हुई है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ। तो वो यूपी में मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ से छोड़ के मुझे अभी 12 साल हो गया। मैं अभी बिहार में सेटल हूँ, सीवान। सीवान में। तो अभी वहाँ रहता हूँ। और हमारे बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, अभी वो BCA कर रही है, और बेटा भी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहा है। अरे माशाल्लाह। और तीसरा बेटा 10 में पढ़ रहा है, अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है फरवरी में। और चौथा है वो भी 4th में है। क्या बात है। मैं ये कहूँगी कि आपके बच्चे माशाल्लाह इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये फोकस या ये प्लानिंग किसकी ज़्यादा थी? आपकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर था बच्चों के लिए कि उनको अच्छी तालीम हासिल करनी है, या मदर का ज़्यादा रोल है? नहीं, उसमें मेरा भी है और उनका बहुत हाथ है। अभी मैं वीडियो कॉल बात कर रहा था तो देख रही है, वो बड़े को भी कह रही है पढ़ो, लड़की को भी पढ़ो, उनको सबको अलग अलग बैठा के, क्यों एग्जाम अभी चल रहा है, प्री एग्जाम चल रहा है, और फाइनल एग्जाम फरवरी में शुरू होगी। सही। तो वो वहाँ रहती है तो उनका ज़्यादा हाथ है, और मेरा तो बस एक पैसा भेजना है। और मैं भी बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जो है पढ़े और अच्छे से, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। मैं तो बल्कि किसी को बोलता भी हूँ तो मानते नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 8 पास हूँ। क्योंकि गरीबी की हालात ऐसी थी, 8 पास करने के बाद मेरी औकात नहीं थी, और माँ बाप की हालात ऐसी थी, पढ़ाई छोड़ना पड़ गया था मजबूरी में। तो लेकिन आपको पढ़ने का शौक था? बिल्कुल। मैं तो 8 में उस दौर में फर्स्ट क्लास पास हुआ था। और हम लोग की पढ़ाई ऐसे होती थी कि हम 1 से 5 तक ABCD हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, 5 तक। और 6 में जाके ABCD पढ़ना शुरू। लेकिन 6th ग्रेड में, क्योंकि उस समय ऐसे ही था ना। और गवर्नमेंट स्कूल तो अपने इंडिया का पता है आपको कैसे है, तो उसी हिसाब से पढ़ाई की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कतर रहने से नॉलेज, और जैसे अरबी का मुझे एक शब्द नहीं मालूम था, आज मैं पुलिस इदारा हो, सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट हो, या शेख के घर में काम करता हूँ, उनसे बात करना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहीं आगे सीखा। अरे वाह, तो कुछ अरबी में बोल के बताइए। अगर आप FM की तारीफ करें तो कैसे करेंगे? बस अब हम लोग अरबी तो, अब जो अरबी बात करते हैं वैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं तो उस तरह से बात करते हैं, तो उसी तरह से हम बात कर सकते हैं। बस ये कह सकता हूँ कि नहनाई जी 1993 खतर बस अलहीन अना फी हबक वाजिद हदा 107 आसान कुल्लो फी सेम जीरान और फैमिली। और अना दाइम फी सही टेलीफोन दाखल बरनामज, यानी कुल्लो बरनामज फी इजी लाइव आना इजी ओ खलाम। बस क्या बोला? जबरदस्त। बताइए क्या बोला क्या आपने? नहीं, मैंने कहा कि 1993 में मैं आया। हाँ, मैं बोला 1993 में आया, और जब से मैं कतर इसके FM 107 से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो है दाइम मतलब हमेशा सुनते रहता हूँ।
और मोबाइल में भी सुनते हैं और गाड़ी में भी सुनते हैं, और वैसे भी जब दिलचस्पी मोहब्बत रहती है तो जैसे भी सुनते ही रहते हैं हम सुनते ही लोग। रहते हैं। और एक ऐसा इससे लगन हो गई है, अभी हम लियाकत भाई के पास होता हूँ, आपको उनका रेडियो हमेशा ऑन रहता है, हम लोग सुनते ही रहते हैं, काम चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बल्कि उनके रूम के हेडक्वार्टर कहा गया है। अच्छा, उन्हीं का रूम हेडक्वार्टर के बस वही है, वहीं से तो आया हूँ अभी। अच्छा, ओके। वही है। अच्छा, आपने बात करना शुरू की, बताया किस तरह से आप जुड़ गए और आप कई लोगों के नाम भी ले रहे हैं, तो क्या कतर में आपने काफी दोस्त बनाए? बिल्कुल, दोस्त यही तो बनाया हूँ। और कहाँ घूमना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ यहाँ बस घूमने के लिए मौका मिलता है, तो ये जो नई नई जगह होती है यहाँ की, कतरा है, मरीना है, पर्ल कतर है, या आपका कॉर्निस है, या ये ओम सईद की तरफ सलीनी बीच है, या दुखान है, ये अलरुएस है, हमसे कोई बाकी नहीं है, सब जगह सब बहुत दूर दूर जो जगह है वो दुकान में गया हूँ, तो सारे घुमा। और कतर का तो जितनी तारीफ की जाए ना कम है, क्योंकि हम लोग का जो देखिए, मैं ये कहता हूँ, किसी को भी कहता हूँ कि हमारा परिवार जो चल रहा है, एक तो अल्लाह के भरोसे, दूसरा जो है कतर में हम रहते हैं, हम लोग इतना अच्छा फैसिलिटी है, और कतर गवर्नमेंट का हम तो हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ, नमाज में भी, अल्लाह ताला कतर को और यहाँ के गवर्नमेंट को, शेख तमीम को उम्र दराज करे, उनको सलामत रखे, क्योंकि इतना मतलब हम लोगों को फैसिलिटी दिए हुए हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा मसला आपका आया जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, और यहाँ पर आपने देखा कि कतर गवर्नमेंट ने आउट ऑफ वे जाकर भी आपकी मदद की और वो काम आपका बन गया? बिल्कुल बन गया है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। मैं एक दफ़ा 8 महीना बैठा भी, क्योंकि अभी तो टेलर का दौर ख़त्म हो चुकी है, और उस वक्त मुझे चेंज का मौका मिला, तो मैं टेलर के अलावा कुछ जानते ही नहीं था। तो फिर लियाकत भाई का सपोर्ट मिला, उसके बाद से काम मिला, काम किया, फिर मैंने मुश्किल का सामना करते हुए मैंने खुद से ही पैसा भर के लाइसेंस खुद की ताकत पे निकाला, कोई वास्ता नहीं, कोई किसी का हेल्प नहीं, और खुद ही मैंने सोचा मैंने निकालना है तो निकालना है, और निकाल लिया। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, पुलिस की, मैं तारीफ इस बात पे करता हूँ, किसी को भी करता हूँ, चाहे आप है या कोई भी, रात में किधर भी घूमे, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि एक दफ़ा मैं गाड़ी लेके गया और रात को 10 बज रहा था, पीछे का टायर पंचर हो गया, और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे टायर खोलना था, और मैं जैक निकाला, सब निकाला, समझ नहीं आ रही थी। इतने में मेरे गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी, जब वो लाइट देखा तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा क्या बात है, मतलब मैं असल में फर्स्ट टाइम है, थोड़ा मुश्किल हो रही है। बोला कोई बात नहीं। वो जक लगाए, खुद मेरा टायर खोल के स्टेपनी डाले। रात को 10:30 बज रहा था, हाईवे पे गाड़ी साए चल रही है। फिर उन्होंने बदली किया, सब कुछ करके फिर बोतल का पानी दिया, मैं भी हाथ धोया, वो भी हाथ धोलाया, फिर भी पूछ रहे और कुछ चाहिए तो बोलो। बताइए, तो ये चीज हम अपने मुल्क में शायद उस लिहाज से सवाल पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बल्कि हम लोग जा रहे थे फरजानाबाद, अपने दावत दी थी, जा रहे थे, रास्ते भूल गए, तो हम लोग एक जगह रुक के, पुलिस आई, पूछे तो कह रहे ऐसा है, आप लोग पीछे आइए, आगे मैं वहाँ पुलिस ने आपको एस्कॉर्ट करके पहुंचाया जगह तक। देखिए कितनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, और आपके एक फ्रेंड है मुर्तजा खान जी, उनका बहुत ही अच्छा सा मैसेज है हमारे पास। चलिए आइए से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 की पूरी टीम को हमारा सलाम। और आज बहुत अच्छी शख्सियत को आपने वेलकम किए हैं स्टूडियो में। इनके बारे में क्या बताऊं, वक्त काफी नहीं होगा इनके बारे में बताने। माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसानियत के इंसान है, बहुत अच्छा समझते हैं सबको, और हर चीज में दिलचस्पी रखते हैं, शेर व शायरी में, जोक्स में, और हंसने हंसाने में। मोहम्मद फैरोज अली साहब, इनको देख के ही हमने FM 107 ट्यून किया, और इसमें पार्टिसिपेट करने का हमारा भी दिल की इच्छा थी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान है, और इनसे काफी दफा मिलना जुलना भी हुआ है हमारा। इनको देख के ही हमने सीखा है, जैसे कि फैरोज अली भाई और लियाकत भाई, शौकत अली नास, ऐसे बड़े जो पुराने लिसनर है, इन सबको देखकर हमने FM 107 को चुना है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो जीना इसी का नाम है, और मैं हूं नाज़िया आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज अली जी, जो इतनी अच्छी और इंस्पायरिंग बातें कर रहे हैं। फिरोज जी, क्या कभी आपके जहन में ये आया कि मैं इस मुल्क के अलावा कहीं और सेटल हो जाऊं? नहीं, मैंने बल्कि रियल बात बोलता हूँ, सच्चे दिल से बात करता हूँ मैं, झूठी बात, फेक बात नहीं करता। मुझे सऊदी जाने का भी चांस मिला था। अच्छा। वो सिर्फ कटिंग करना था, 4,500 सैलरी मिल रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, कतर मुझे नहीं छोड़ना है, चाहे जिस हाल में भी हो, कतर ही रहना है।
कतर ही आपको रहना है वाह। और यही। अच्छा, क्या आप अपनी फैमिली को यहाँ पर कभी बुला पाए? वो आए आपके पास यहाँ कतर या नहीं हो पाया? नहीं हो पाया ना आए, लेकिन अब इंशाल्लाह मौका मिल रहा है और मिलेगा। और कतर ने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है, विजिट वीजा का आसान किया हुआ है, तो दिल में है कि एक बार बुला के घुमाना है, क्या बात है, तमन्ना है। इंशाल्लाह आपकी तमन्ना पूरी हो, हाँ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा फिरोज जी, आप जो है वो एक बहुत अच्छे टिकटॉकर भी हैं। हाँ आप जी। वीडियोस भी बनाते बिल्कुल। हैं, बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये ख्याल आपके जहन में कब आया कि मुझे भी वीडियोस करना है या मुझे भी? नहीं, ख्याल तो इस तरह खैर से? ये नया नया अभी एंड्रॉइड और इंटरनेट की दुनिया तो अब आया है, लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वहाँ की एक बात बता दूं कि मैं जब 6 में एडमिशन लिया हाई स्कूल में, तो वहाँ नया एंट्री हुई, तो वहाँ ये म्यूजिकल प्रोग्राम चलता था 1 घंटे का, तो उसमें मैं हिस्सा लिया और एक भोजपुरी गाना था माँ के हवाले से, मैंने सुनाया। पहली दफ़ा एंट्री थी, प्रिंसिपल जो वहाँ के थे वो सारे टीचर जितने बच्चे सब रो पड़े थे, और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के मुझे कहा कि तुम्हारा 6 से लेके 8 तक पढ़ोगे, यहाँ फीस माफ़ है। माशाल्लाह। और फिर ये जो बातें हैं ना नाजिया जी, मैं फेंकम फाक नहीं बात करता, बहुत से लोग एक आदमी कहा दिया तुम फेंकते हो, हमला आ जाओ एक दिन देख लो। मैंने कहा देखिए, क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके और उसके बाद से ये कबड्डी है, और खेल में वॉलीबॉल है, जो खेला हुआ बता रहा हूँ। रनिंग में भी आगे था मैं, और कुश्ती जो होता है ना, जो आमिर खान का दंगल, वो मैंने खुद किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि पहलवानी भी आप करते जी, मेरे बाप और नाना सब पहलवान थे, तो मैंने किया हुआ है, करता था, और अभी भी हुनर है वो। और उसके अलावा योगा भी 6 महीना सीखा हूँ, और आज भी कुछ एक योगा अभी कर दूँ तो आदमी कहते हैं कि यार तुम अभी कर सकता है, तो अभी भी कर लेता हूँ। और उसमें भी गरीबी हालात में बहुत कुछ सीखा हूँ। और मेरा इसमें जैसे मान लीजिए कि ये लाठी चलाना होता है, तलवार चलाना होता है, ये भी मैंने सीखा हुआ, और आज भी हुनर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिरोज जी, आप मल्टी टैलेंटेड जी बिल्कुल। इतना टैलेंट, तो और आपने कैसे कहा कि मुझे सिलाई के अलावा कुछ नहीं आता? नहीं, मैं ये नहीं आपको तो कहता। बहुत कुछ आता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कहा, अब जो चाहे मैं करके दिखा सकूँ, तो ऐसा नहीं कि ये नहीं, बोलने हमने वाली आपके वीडियोस देखे भी हैं, जी, और जी। आई एम श्योर जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उन सब ने देखा है कि आप बहुत अच्छा योगा करते हो, सिखाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता भी हूँ, पता भी है उसका। असल में बाकी चीजें जो योगा को होता है ना, वो तो थोड़ी आसान होती है, लेकिन उसका सबसे हार्ड होता है वो जो उसका मयूर आसन होता है ना, जो उंगलियों पर उठाते हैं ना, स्ट्रेट होना, या एक बोलते हैं शीर्षासन, यानी सर के पल सर नीचे ऊपर खड़ा होना, ये हार्ड होता है। तो ये मैं अभी भी बहुत आसानी से कर लेता हूँ, और बाकी जितनी वो भी कर लेता हूँ। बहुत जबरदस्त। अच्छा, इतने साल से आप यहाँ पर कतर में हैं, और माशाल्लाह आप कितने सारे दोस्त हैं, आपने बहुत जी। सारे दोस्त बनाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आपका जरूर होगा पूरे दिन में जो आप अपनी फैमिली को देते हैं। हाँ जी। यानी उनसे बात करते होंगे, जी। तो आप सबसे ज्यादा किस टाइम में बात करते हैं और किससे ज्यादा बात करते हैं? नहीं, अभी तो Family खैर आपको पहले ही बता दिया, मेरे जैसे माँ बाप तो गुजर गए, तो मैं यहाँ आया, और फिर मेरे बड़े भाई थे, तो वो भी जो है आज 6-7 साल हो गया, वो भी गुजर गए। जनवरी चल रहा है, 26 जनवरी को इंतकाल हो गया था। तो उनकी भी फैमिली दिल्ली रहती है, उनके भी 3 बच्चे इंजीनियर हैं। हमारा भी फैमिली अभी अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में ही है। अच्छा। क्योंकि जो नोएडा यूनिवर्सिटी है ना, जो एशिया के टॉप क्लास के कॉलेज हैं, तो वहीं पे रेंट पे रखा हूँ, पढ़ते हैं, क्योंकि नज़दीक रहता है। बहुत अच्छी सोच है। तो क्योंकि मैं नहीं पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ बच्चों को पढ़ाई जाए, मेरा बस यही सोच है कि अच्छा मेरा पैसा बचे ना बचे। मैं ऐसा भी ज़िंदगी गुजारा हूँ 93 से पहले कि मैं अब जब सोचता हूँ तो आँख से आंसू आता है कि एक कुर्ते पैजामा पे मैंने 3 ईद का नमाज पढ़ा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है ना कोई बात है, और हमेशा ही अल्लाह का शुक्र अदा करते रहता हूँ। बस अल्लाह ने नवाजा, नवाज अल्लाह और का आपने ही काम। हिम्मत रखी। हिम्मत, वही कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये मैं जानता हूँ। और वो जो दुआ के हवाले से कहते हैं ना, आप हम किसी को कहते हैं कि दुआ करो मेरे लिए, तो मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगता है कि न जाने कौन मुझे दुआओं में याद करता है, न जाने कौन मुझे दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ मगर समुंदर उछाल देता है। हाय हाय, बहुत अच्छा, आला, बहुत तो यही। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात हो रही है हमारी। और इसी के साथ एक और बहुत अच्छा सा वॉइस नोट है, और ये आपके फ्रेंड लियाकत जी का है। चलिए आइए इसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िया जी, आपके प्रोग्राम में हम मोहम्मद फ़िरोज़ अली साहब को खुशामदीद कहते हैं। फ़िरोज़ साहब के बारे में यही कहूँगा कि मेरे साथ इनको रहते हुए कतर में 20 साल गुजर गए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो भी काम करते हैं
माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका काम होता है। जो भी हर दोस्त हमारे तारीफ भी करते हैं इनकी। और हमारे साथ एक ज़माना हो गया है, मैं तो खैर बहुत पहले से इनसे यहाँ पर हूँ, लेकिन 30 साल भी इनके साथ गुजर गए हैं, तो बड़े अच्छे गुजरे हैं। बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, कोई शिकायत नहीं, कभी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है आज तक। और हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह काम करते हैं, मिलजुल कर सब कुछ मेरे साथ ही रहते हैं। एक तरह से काम कहाँ भी कहीं भी ये किया इन्होंने, लेकिन वाबस्तगी मेरे साथ ही रही। और मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अपने जो इनकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह इनकी ख्वाहिशात को पूरी करे, जो इनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसे अल्लाह पूरी करे। और अपने जिस काम में ये प्रोफेशनल में जिसमें भी ये काम कर रहे हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा इनके और भी बहुत से इनमें जिसे कहते हैं ना गुर हैं, बहुत से गुर भी हैं इनके अंदर, यानी जिसमें अब ये खुद ही बता देंगे आपको कि क्या क्या इनमें है। योगा वगैरह जानते हैं और हैरान भी कर देते हैं बाज़ वक़्त हम सबको ऐसे ऐसे करतब दिखाकर। तो ये बहरहाल मजबूरी तौर पर हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं और हमारे साथ एक ज़माने से रह रहे हैं और साथ ही इंशाअल्लाह हम लोग जब तक हैं साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से हमकिनार फरमाए, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो जीना इसी का नाम है। तो जैसा आप और हम सुन ही रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ते हुए फिरोज सिंह ने अपनी लाइफ को सुधारा और साथ ही अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए नोएडा शिफ्ट किया। वेल, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो कभी ऐसा मौका आया आपकी लाइफ में जब आपने अपनी ज़रूरत को रोका और पैसे घर भेजे कि घर वालों को ज्यादा जरूरत है और मैं उनकी खुशियों को पहले पूरा करूं? ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल, अभी भी ताज़ा ही बता रहा हूँ, अभी मुल्क से आया हूँ। तो हम लोग तो इतने बड़े ग्रेड में नहीं है, लेकिन जो भी अल्लाह का शुक्र है 2 महीना ऐसा गुजरा है कि मेरे जेब में 1 रियाल भी नहीं रहा है। वो किस वजह से? मेरी कोशिश ये रहती है वहाँ कमी ना हो, वहाँ कोई परेशानी ना हो। हम अपने लिए कपड़े नहीं बनाते, लेकिन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को आप देखेंगे, फोटो देखिए, लोग कहते तुम्हारे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते, खाना पीना हर चीज़, किसी चीज़ का कमी होना ही नहीं थे। बल्कि अपने वाइफ को फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरा यही सवाल होता है कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं है, मैं हूँ, इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा यही बात होता है। और टेलीफोन जो बात करने के पूछ रही थी ना, टाइमिंग, तो मैं सुबह जब उठता हूँ ना, मेरा मोबाइल जब हाथ में आता है तो पहले फर्स्ट घर पे बात होता है बीवी से, बच्चों से। एक सुबह में होता है, 1 घंटा तक हो जाता है वीडियो कॉल, और अभी शाम को वही मगरिब के बाद। ये 2 टाइम मेरा एकदम पक्का है, वीडियो कॉल होना ही है, वहाँ भी इंतजार रहता है। क्या बात है। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को कोई नसीहत देते हैं तो वो कौन सी एक नसीहत है जो आप देना चाहेंगे और आप कहेंगे कि इस पर हमेशा आपके बच्चे अमल करें? नहीं, मैंने अभी आज ही शाम को बात कर रहा था, तो बच्चों से स्पीकर खोल के बात होती है। हमने देखो, तुम्हारे हाथ और जुबान से अगला सेफ रहे वही मोमिन है, और सबसे बड़ा ताकतवर वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए और सब्र करे। मेरा बेटा जो है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहा है, वो जिम भी करता है। अच्छा। और खुद अपनी माँ को बोल रहा था, अम्मी मैं चाहूँ तो 10 लोगों को चुटकियों में तोड़ दूँ। तो मैंने उसको बोला, देख, ताकतवर होना बड़ी बात नहीं है, उसको सही जगह इस्तेमाल करना बड़ी बात है। ये नहीं कि तुम पड़ोसी को, गरीब मिस्कीन को मार दो, तुम्हारा ताकत गया बेकार। बिल्कुल। उसको इस्तेमाल कहाँ करो? हमने उसको मिसाल दिया, हजरत अली को सुना है, उनके पास कितनी ताकत थी, मैदान साफ हो जाता था, लेकिन कैसे इंसान थे, इखलाक देखा उनका। तो ये चीज़ देखा करो। मैं वही बोलता। और एक चीज़, मतलब जो बुराई का जड़ है वो एक ही बात है, जो झूठ बोलना। मतलब झूठ नहीं बोलना, वरना झूठ ही हर चीज़ का बुनियाद है, वही जड़ है। बड़ों की इज्जत करो और बुजुर्गों की इज्जत करो, सबकी दुआओं में रहो। क्या बात है। ये मैं हमेशा, अभी शाम को भी बात करके ही आ रहा हूँ। दीन इस्लाम की बातें ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी बात। हाँ, फालतू की बातों से बेहतर मैं ये बात करता हूँ। देखिए, आप एज अ फादर एक रोल मॉडल हैं। हाँ जी। और इतनी अच्छी आप तरबियत दे रहे हैं, जबकि आप हैं भी नहीं साथ में उनके। नहीं। तो ऑफ कोर्स मदर का तो आपने बताया कि रोल है ही, वो पूरी तरह से बच्चों के साथ वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, आपको पता है। उन्होंने स्कूल गया ही नहीं, लेकिन उनको उर्दू लिखना भी आता है, हिंदी भी लिखना आता है, कुरान भी तिलावत कर लेती हैं, और सब पता है उनको, ये सब मालूमात है। जाहिल, मतलब जाहिलों में कहा जाएगा, क्यों उन्होंने स्कूल का मुंह देखा नहीं। लेकिन बच्चों के लिए, अभी वो कमरान जो 10 में पढ़ता है, मेरे सामने उसको कान के नीचे धो दिया। क्यों?
वो थोड़ा खेल रहा था, एग्जाम सर पे, प्री एग्जाम हो रहा है, तो उसमें छोड़ती भी नहीं है। अच्छा, खुद नहीं पढ़ती लेकिन वो माहौल बनाए रहती है कि बच्चे पढ़े। हाँ, ये बहुत ही आला बात है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको सिर्फ 3 वर्ड्स में, जस्ट 3 वर्ड्स में कतर को डिस्क्राइब करना हो, तो वो किन 3 वर्ड्स में आप करना चाहेंगे? मतलब उसको कतर को कुछ आप कहना चाहें और 3 ही वर्ड्स हैं, तो वो किन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल आप करना चाहेंगे कतर के लिए? कतर देखिए, मैं तो कभी भी कहता हूँ, किसी के सामने कहता हूँ, कतर की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कतर ही ऐसा पूरी दुनिया में मुल्क है जो अल्लाह का उसके ऊपर रहम और करम इसलिए है कि इतना बड़ा मुश्किलें झेलते हुए निकलते हुए आया, जहाँ की कुछ बनता नहीं था, कुछ होता ही नहीं था, आज उसके पास सब कुछ है और खुद की पैरों पे खड़ा हुआ। मैं एक बार रेडियो पे आपको बोला था कि एक आदमी ने एक आदमी को धक्का दिया पानी में, तो सोचा वो डूब के मर जाएगा, लेकिन बाद में देखा वो तो तैर के बाहर आ गया। तो कतर ने वही किया। कितनी अच्छी मिसाल। कतर ने वही किया, आज खुद जो है उड़ना सीख लिया, खुद तैरना सीख लिया, खुद के प्रोडक्ट देख लिया। हम दूसरे के सामान के लिए मोहताज होते थे, आज हम दूसरे के लिए मोहताज नहीं है। मैं इनको हॉस्पिटल के मामले में मेरा खुद का भी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि ऐसा मुल्क हमने नहीं देखा कि जहाँ हमें दवा भी मिलती है, हेल्थ कार्ड है, सब कुछ। अब मान लीजिए कि 200 रियाल का दवा है तो मुझे लगता है 50-60 रियाल में मिल जाते हैं, जो कि बहुत महंगी दवाएं। और हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो इज्जत से बात होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग सब कुछ जो अच्छा से देखभाल होता है। और कतर मतलब मैं जब 93 की बात कर रहा हूँ, जब 97 में गया था तो मैं बोला, वो लोग बोले कहाँ से आए हो? हम बोला कतर से। बोलते ये किधर है? क्यों उस समय फेमस था दुबई और सऊदी, बोलते सऊदिया से आया है, कतर को जानते ही नहीं। हाँ। आज देख लिए बच्चे को बोलिए दोहा कतर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलो कतर, मालूम है कतर कहाँ है, किधर है, कौन है। बिल्कुल, इतना छोटा सा जगह, और देख लिए कैसे काबू किया। इसने कैसे काबू किया ये भी मैं जानता हूँ, मेरे सामने सब कुछ हुआ है, क्योंकि इसने अपनी अखलाक और मोहब्बत और जो अपनी सलाहियत दिखाया है ना, उससे सबका दिल जीता है। और अल्लाह ताला इसको उरूज पे लेके जा रहा है। वर्ल्ड कप हुआ, हम लोगों ने सबने देखा, और सबका वर्ल्ड कप तक हुआ सबका दिल जीत के भेजा, सबको उनको खुश करके भेजा। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छी बात जी। अब आपकी लाइफ पर अगर कोई एक गाना फिट हो तो आपके हिसाब से वो कौन सा गाना होगा? मेरे लाइफ पे गाना, यानी मैं खुद भी बताना चाहूँ तो, या आपका चलिए कोई फेवरेट बहुत सॉन्ग जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं या सुनना पसंद करते हैं? नहीं, मैं वैसे तो गाने बहुत सारे हैं, लेकिन जो से उस दिन बात हो रहा था ना, वो अरशद महमूद का जो गाना है दुपट्टा चल रहा है, पाकिस्तान का मूवी। मैं तो इंडिया का हूँ, लेकिन पाकिस्तानी सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। हो सके तो मेरा एक काम करो। जीना इसी का नाम है। और अब बिल्कुल लास्ट के कुछ मिनट्स हमारे पास हैं, जहां पर हम फिरोज जी से जानना चाहेंगे कि कोई खास मैसेज उनका हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो वो अपने अंदाज में देना चाहें, तो वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हर इंसान का इंसानियत ये होती है कि हमसे कोई दुखी ना रहे, हमसे खुश रहे, और पीठ पीछे बुराई के बजाय तारीफ करे। उसके लिए हमें खुद को अच्छा बनना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, और इस तरह के बने कि जैसे मैं इस वक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ और यहाँ बैठ के भी बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने नवाजा और मैं यहाँ आया, और रेडियो से मेरे इतने दोस्त बने। तो जिससे भी मिलता, मुझसे जितना जो हो सकता है मैं हेल्प के लिए तैयार खड़ा रहता हूँ, चाहे जैसा भी हेल्प हो, जिधर जैसा भी हो। पैसे के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दिमाग से साथ दे के, जैसे भी कानून का काम हो, कोई भी काम हो, कुछ भी काम हो, मैं ये कर देता हूँ हेल्प। और यही सब लोग को करना चाहिए, और एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मैसेज आपने दिया। वेल, इसी मैसेज के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक सुनते रहिए FM 107। नाज़िया को दीजिए इजाजत। खुदा।